स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर सेकंड के एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखो, सबसे पहले जो आपकी बुक है उसके अंदर आपको दे रखा है ये इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अब सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, फिर नॉर्मल फॉर्म हमारी क्या होगी। देखो, नॉर्मल फॉर्म या फिर इसको हम बोल सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म भी। अब आपके क्वेश्चंस में बोलेंगे इस तरीके से, कोई भी जैसे मैट्रिक्स लिख के दे देंगे, ये बोलेंगे कि आप है ना इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो अब हमें इसकी इस तरीके से फॉर्म बनानी होती है, तो नॉर्मल या कैनोनिकल। अब क्या है ये नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म? तो नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म हमारी इस तरीके से होती है, जैसे पहले हम यूनिट मैट्रिक्स पढ़ते होते थे ना, उस तरीके से हमारी कोई यूनिट मैट्रिक्स बन जाना और उसके आसपास इस तरीके से ज़ीरो हो। ये ज़ीरो हमारी कितनी भी हो सकती हैं, बस हमारी एक यूनिट मैट्रिक्स टाइप से बनना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारी ऐसे भी हो सकती है 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकती है कि जैसे 1 0 0 1 और फिर यहाँ पे 0 0 लगा दिया हो सिर्फ। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकती है 1 0 0 1 और 0 0 इस तरीके से लगा दी, ऐसी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में जिस तरीके से दे रखा है ना, इसको है ना उन्होंने लिख रखा है IR। ठीक है, इसको इन्होंने क्या लिख रखा है IR। ठीक है, तो देखो क्या बोल रखा है, हम बुक से भी कर लेंगे साथ साथ में, क्योंकि आपको तो बुक से ही पढ़ना है फिर बाद में। तो देखो, ये IR है, इसका मतलब यही है जो मैंने आपको भी लिख के बताया 1 0 0 1। ये 3/3 4/4 कितने बाई कितने की भी हो सकती है। बाकी यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे 0 हो, या फिर इस तरीके से इसके नीचे 0 हो, या सिर्फ सिंपल हमारा इस तरीके से 1 0 0 1। ठीक है, तो वो अगर हमारी इस तरीके की फॉर्म बन जाती है तो वो हमारी क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n can be reduced by means of elementary row और column operating into equivalent matrix of any of the following forms। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है m/n की फॉर्म में, हम उसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। हम उस पर एलिमेंट्री रो हम रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी। जैसे जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होती थी ना, उसमें वो ये बोल के देते थे कि पर्टिकुलर या तो रो ऑपरेशन लगाओ या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाओ। इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ हमें ये फॉर्म बनानी है, हमारी मर्जी, या हम सारे रो के ऑपरेशन लगाए, सारे कॉलम के लगाए, या फिर कहीं कुछ रो का लगा दे, कुछ कॉलम का लगा दे, हमारी मर्जी है, सिर्फ ये फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है, देखो IR इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। IR हमारा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर R, एंड O रिप्रेजेंट, ये जो O है वो हमारा है ना सारे 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड इट्स नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। जैसे मैंने आपको इसको ओपन करके ही दिखाया नोटबुक में जो लिखा। ठीक है, 1 0 0 1 वो हमने आइडेंटिटी लिखा, जिसका ऑर्डर R है, मतलब वो 2/2 3/3 4/4, जैसे R/R, वो R कुछ भी हो सकता है, उस फॉर्म की है। यहाँ पे जो ये 0 होंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब जितने भी ऑर्डर की हमारे ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हम वहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करते थे ना ऑर्डर निकालने के लिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे जितने बाय जितने का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी ना, जैसे IR है, तो जो ये R होगा वही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर नहीं, सॉरी, रैंक हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, रैंक। रैंक हम उस तरीके से निकाल देते हैं वहाँ पे पिछले एक्सरसाइज में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सिमिलर यहाँ पे भी रैंक हम इस तरीके से ही निकालेंगे, बस यहाँ पे हम देखेंगे जितने बाय जितने की हमारी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी ना, उतने की। जैसे यहाँ पे R है तो इसका जो रैंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ओके, जैसे जो मैंने यहाँ पे लिखा इस तरीके से, तो जो इसका रैंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2/2 की इसका 3 हो जाता, इसका 2 हो जाता, इसका भी 2 हो जाता। ठीक है, तो ये होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म। अब सबसे पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। अब देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है, सिर्फ और सिर्फ वही इन्होंने एक मैट्रिक्स दे दी और इन्होंने बोला है कि इसको है ना नॉर्मल फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म के अंदर चेंज करके बताओ। जैसे वो हम लगाएंगे ऑपरेशन,
देखो इस तरीके से हमें जब तक हमारा ऐसा कुछ ना बन जाए ना, जब तक हमें ऑपरेशंस लगाने हैं, वो आपकी मर्जी, आप किस भी तरीके से ऑपरेशन लगाओ। नॉर्मली तो हमें ये ज़रूर पता है कि हमें इस मैट्रिक्स के अंदर 1 या फिर 0 ही छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं छोड़ना, राइट। ये तो हमें पता चल गया। अब हमारे ऊपर है कि हम ऑपरेशन किस तरीके से लगाएं। हम पहले ये वाली 0 बनाएं, ये वाली 0 बनाएं, कैसे भी करें, सिर्फ हमारी नॉर्मल फॉर्म बननी चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर पहले इन्होंने ये वाली सारी 0 बनाई, फिर नॉर्मल सॉल्व किया है, उसके बाद कोई रो ऑपरेशन लगाया, देन हमने इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया इसकी नॉर्मल फॉर्म में। देखो एक बार सॉल्व भी करा देती हूँ, वैसे इसके अंदर कुछ है नहीं। इन्होंने C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 - 2 of C1 इस तरीके से लगाया कि यहाँ पे 0 बन जाए, ताकि इनकी नॉर्मल फॉर्म की वो वाला स्टेप पूरा हो जाए, यहाँ पे 0 हो, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसे 1 0 0 1 मतलब आगे 3/3 का भी हो सकता है अगर होना होगा तो, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि यहाँ पे 0 ही आएंगी अब, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। देखो अब C2 ऑपरेशन C2 - 2 of C1, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा। C3 पे ऑपरेशन लगा दे, अगर C3 + C1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे C4 पे ऑपरेशन लगा दें, C4 - 3 of C1 तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से लगाया है और हर एक यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो इस तरीके से 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और देख लो फिर एक बार, C2 - 2 of C1 तो ये 0 हो गया, -2 × 2 -4 -4 -+4 तो ये 0, सिमिलर यहाँ पे 0। और इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी ये टर्म इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अब हमारा इतना आ गया हमें समझ में कि हमने ये कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या ऑपरेशन लगाया इसके ऊपर कि देखो अब इस तरीके से है कि इसके ही मल्टीपल हैं ये, अगर हम देखें मतलब एक और टर्म हमारी पूरी 0 बन जाएगी। तो हमने इस तरीके से ऑपरेशन लगा दिया इसके अंदर, C3 ऑपरेशन C3 + 2 of C4। C3 पे हमने 2 of C4 करेंगे तो ऑब्वियसली अगर 2 × -1 करेंगे तो ये 0 ये 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फिर हमने C4 पे ऑपरेशन लगाया -(C4), ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फॉर्म के लिए या तो 1 चाहिए या 0 चाहिए, तो हमने इनको 1 बना लिया, इस वजह से हमने -1 के साथ प्रोडक्ट कर दी। तो अब आपका इतना आ गया है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है कि हम रो के ऑपरेशन लगाएंगे इस तरीके से। देखो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, या ऐसा ही कुछ बनाना 1 0 0 1, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनाना, तो यहाँ पे तो 0 होना चाहिए ना, तो हम रो पे इस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे। R2 ऑपरेशन देख लो, R2 + 2 of R1 ऐसा कुछ लगा दे, ठीक है। तो इन्होंने ये लगा दिया तो हम ये ऑपरेशन लगा देंगे। सिमिलर R3 ऑपरेशन, R3 - R1 इन्होंने लगाया, R3 ऑपरेशन R3 - R1 ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमें ऐसा ही चाहिए ना 1 0 0 टाइप से, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, मतलब सिंपल। फिर हम सॉल्व करेंगे ऑपरेशन लगा के, तो अब हमारा ये बन गया ऐसा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये पूरी टर्म भी 0 हो गई। अब हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा कुछ चाहिए कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो, तो हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। अब हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है वो बन गई है। अब ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आपको याद आएगा एकदम से कि हमें तो ये ऑपरेशन लगाना है, क्या पता आप पहले ये बनाओ फिर ये बनाओ, आपकी मर्जी है, बस ऑपरेशन लगाते जाना है। ऐसा हो सकता है कि आपके 2-3 ऑपरेशन ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए बुक वालों से, ठीक है। आंसर आपका वही आएगा, आखिर में बनानी हमें नॉर्मल फॉर्म ही है, रैंक भी सेम ही आएगा अगर आप बिल्कुल सही तरीके से एक एक स्टेप अच्छे से करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं ऑपरेशन ये लगेंगे, ऑपरेशन आप कोई भी लगाओ, बस आपकी नॉर्मल फॉर्म बननी चाहिए एंड में, ठीक है। जनरली आपका मेन पैटर्न ये रहेगा कि या तो आप ये वाली 0 बना लेना सबसे पहले, या फिर ये वाली 0 बना लेना, ठीक है। उससे फिर आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जो फिर यहाँ पे जो 1 बनता है ना, उसकी हेल्प से फिर बाकियों को 0 बनाना, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल फॉर्म। वही हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको,
ठीक है। सबसे पहले हमें पता है और कुछ ना हो नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें यहाँ पे तो 1 पक्का ही चाहिए, तो हमने क्या किया, सीधा ही इसको 9 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे 1 चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं 1 होता तो हम एक्सचेंज इंटरचेंज भी कर लेते, बट यहाँ पे भी नहीं है कहीं 1, ना यहाँ पे है 1, तो इंटरचेंज भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमने सीधा 9 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 1 0 2/9 3/9 हो गया। इस तरीके से हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब हमें पता है कि हमें जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे भी 0 बनाना ही है, तो हम इस और 0 किसकी हेल्प से बनाते हैं, इसकी हेल्प से बनाते हैं। तो R3 ऑपरेशन लगा दिया, R3 - 4 ऑफ R1 ताकि यहाँ पे 0 बन सके। बाकी वही हमने सॉल्व किया है, 3 - 4 इंटू 2 8/9 करेंगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। सिंपल सॉल्व कर रखा है। ठीक है, अब ये 0 हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 0 बनाएंगे, यहाँ पे भी 0 बनाएंगे, तो उसके लिए ऑपरेशन लगाया कि C3 ऑपरेशन C1 इंटू -2/9, इसको सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन ऑब्वियसली हम ऐसा लगाएंगे कि यहाँ पे 0 बन जाए, तो हम ऐसा कुछ लगा देंगे, C4 ऑपरेशन C4 + C1 इंटू -3/9, ताकि फिर यहाँ पे 0 बन जाए, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो ऐसा ही लगा रखा है इन्होंने, ये बन गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। फिर हमने किया इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया, R3 ऑपरेशन R3 - 2 R2 इंटू 5। ठीक है, हमने ये ऑपरेशन लगा दिया। मतलब अब हमें क्या करना है, इसकी नॉर्मल फॉर्म बनानी है। आगे आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कोई और ऑपरेशन लगा दें या फिर बुक वाले भी लगा सकते हैं, बस इस तरीके से होना चाहिए कि फिर आखिर में इसकी नॉर्मल फॉर्म निकल के आ जाए। ठीक है, तो इन्होंने तो ये कर रखा है कि R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 - R2 इंटू 5। ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि अब हमें पता है कि 1 0 0 0 ये तो इन्होंने बना दिया। अब यहाँ पे 1 आ गया ना, तो अब 0 0 0 1 0 ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा 0 भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये 0 क्या, आप तो इसकी रैंक 3 आ जाए फिर। ठीक है, लेकिन अब हमें ये ज़रूर पता है कि इसके नीचे तो यहाँ पे पक्का 0 आएगा, तो हमने इस तरीके से ऑपरेशन लगाया कि यहाँ पे हमारा 0 बन जाए, तो इस वजह से हमने ऐसा कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये हो गया। फिर हमें ये भी पता है कि अगर यहाँ पे 0 टाइप का कुछ बन रहा है तो हम ये इसकी हेल्प से बना देंगे कि C3 पे ऑपरेशन लगा देंगे। C3 देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 बनाएंगे हम, तो C3 ऑपरेशन C3 - 5 ऑफ C2, C4 ऑपरेशन C4 - 6 ऑफ C2, तो यहाँ पे भी 0 बन गया, यहाँ पे भी 0 बन गया। नॉर्मल फॉर्म बनानी है हमें और उसके लिए हमें बनाने हैं 0, तो ऑपरेशन लगाते रहेंगे। फिर उसके बाद हमें पता है यहाँ पे अब ये 0 तो बना नहीं, तो यहाँ पे 1 बना लेते हैं। 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे, -9/206 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। फिर इसको 0 हम इजीली बना सकते हैं इसकी हेल्प से, जो ये है उसमें से माइनस कर दे तो ये 0 हो गया। अब ये क्या बन गया हमारा I3 कैसे लिख रहे, जैसे वहाँ पे हम IR लिख देते थे पूरे को, अगर उसकी रैंक R होती थी। अब यहाँ पे रैंक 3 है, तो हम इसको I3 और ये इसके नाम का ऐसे O टाइप से बड़ा 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी रैंक है वो कितनी आ गई, 3 आ गई, और हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जनरली वही पैटर्न अप्लाई करा है कि सबसे पहले हमने ये 0, फिर ये 0, फिर ये जितने 0 हो सकते थे उतने बना के नॉर्मल फॉर्म आ गई, तो उसका रैंक बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स दिस टू द नॉर्मल फॉर्म एंड हैंस डिटरमाइन इट्स रैंक। देखो ये दे रखा है आपको, आज हम ये वाला क्वेश्चन ही तक ही करेंगे, आई थिंक देखेंगे बाकी। तो ये हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको 0 बनाना है और इनको 0 बनाना है। सबसे पहले तो हम यही करते हैं, तो पहले हम कॉलम के ऑपरेशन लगा लेते हैं, इन सबको 0 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, C2 ऑपरेशन C2 + C1, C3 ऑपरेशन C3 - 2 ऑफ C1, C4 ऑपरेशन C4 + 3 ऑफ C1, ये अप्लाई करते हैं, ये सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब बारी आएगी इसको हम 0 बना दें, तो कैसे बनाएंगे, R2 ऑपरेशन R2 - 4 ऑफ R1, फिर हमारे ये सारे 0 हो गए। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद इसको 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे 0 बनाएंगे, इस तरीके से ही करेंगे। अब ये 1 कैसे बनाएंगे, या तो फिर हम क्या करें, इसको पूरे को 5 से डिवाइड कर दें, वो तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बजाय कि हम इसको ही ना एक्सचेंज कर दें, ये 1 ऑलरेडी बना रखा है। तो देखो R2 और R4 को हमने एक्सचेंज मार दिया, तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये 0 बनाएंगे और ये 0 बनाएंगे,
तो पहले इन्होंने ये ज़ीरो बना रखे हैं, इसकी हेल्प से हमने ऑपरेशन लगाया। अब कि इसकी हेल्प से हम ये ज़ीरो बनाएंगे। इनका पैटर्न हमें पता चल गया है कि इस तरीके से ही करने हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन कराए सारे ऐसे हैं, पहले ये ज़ीरो बनाए, फिर यहाँ पे 1 बनाए, फिर ये ज़ीरो बनाए। देखो ऐसे ही ऑपरेशन लगाएंगे तो R3 ऑपरेशन R3 माइनस 3 ऑफ R2, R4 ऑपरेशन R4 माइनस 5 ऑफ R2। तो ये 0 0 हो गया, इस तरीके से ये आ गया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, फिर यहाँ पे इतना बन गया था हमारा, हमने क्या करा, C3 और C4 को एक्सचेंज मार लिया। इस तरीके से मारा है। क्यों किया है हमने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से 1 आना चाहिए, जबकि ये तो 0 बन गया। तो हमने इसको एक्सचेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, और फिर बाद में हम इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं इजीली, -2 से, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया, इनको हमने इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करें, यहाँ पे हमें 1 चाहिए ऑब्वियसली, तो हम इसको सबसे पहले तो -2 से डिवाइड कर देंगे पूरी की पूरी। अब इस तरीके से कर देते हैं डिवाइड, C3 को पूरे के पूरे को -2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे इस तरीके से यहाँ पे तो आ जाएगा 1, और यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे तो -2। ठीक है, यहाँ पे हमारा -8 था, तो हमने इसको भी -8 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाली हेल्प से यहाँ पे 0 बना सकते हैं ना। तो अगर हम C4 ऑपरेशन लगा दें, C4 प्लस 2 ऑफ R4 प्लस 2 ऑफ R3, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब जो ये है, ये कितना आ गया हमारे, 4 आ गया इसका रैंक, क्योंकि इस तरीके से 4 बन गया। तो जो इसकी रैंक अब कितनी आ गई, 4 आ गई। ज़रूरी नहीं है हर बार आपके यहाँ पे 0 0 बनेंगे। एक लास्ट मैंने आपको ये भी दिखाया था ना, IR, देखो एक मिनट, देखो ये भी दिखाया था ना मैं आपको, IR भी बन सकता है। यहाँ पे जैसे 0 हो वो भी ठीक है, यहाँ पे 0 ठीक है, यहाँ पे 0 ना भी हो तो भी चलेगा। अब जैसे ये जो 3rd क्वेश्चन कराया मैंने आपको, यहाँ पे 0 नहीं थी, तो ये IR भी चलेगा हमारा ऐसे। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से करा है। ओके, तो आज हमने कर लिए हैं 3 क्वेश्चन तक, यहाँ तक हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर आगे करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।